Focus. Architect. Innovate. Enable. स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के खास पेशकश स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया में। पीएम मोदी का सपना देश में 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का है और इसी पर आधारित हमारी ये खास सीरीज है स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया। और इस खास सीरीज में हम आपको लेकर जा रहे हैं महाराष्ट्र के दूसरे बड़े शहर पुणे में। केंद्र सरकार का जो है एक आप विचार करिए कि इतने इस तरह के देश में जिसमें हर शहर के लिए अलग व्यवस्था है, राज्य सरकारों की अलग व्यवस्था है, इस तरह के एक देश में एक ऐसा स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च कर पाना और उसको जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाना, ये मेरे ख्याल से भारत सरकार ने बहुत बढ़िया तरीके से आयोजित किया है। और उसी का एक ये फल है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि इस माध्यम में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। पुणे स्मार्ट सिटी बनने की राह पर चल पड़ा है, लेकिन कैसा रहा है पुणे का अतीत और क्या खास है इस शहर में, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाला शहर पुणे भारत का 6वां और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। सार्वजनिक सुख सुविधा और विकास के हिसाब से पुणे महाराष्ट्र में मुंबई के बाद अग्रसर है। मुझे खुशी है कि पुणे सिटी का चयन स्मार्ट सिटी के अभियान में हुआ है। पुणे का नंबर दूसरा नंबर है देश में। कई 10 सालों में हमने पुणे में जो काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जितनी डेवलपमेंट खड़ी की है, उसी वजह से ही पुणे सिटी का चयन स्मार्ट सिटी में हुआ है। 8वीं सदी में पुणे को पुन्नक नाम से जाना जाता था, फिर 11वीं सदी में कस्बे पुणे या पुनवड़ी के नाम से जाना जाने लगा। वैसे तो पुणे शहर का इतिहास निजाम शाह, आदिल शाही, मुगलों से जोड़ा जाता है, लेकिन मौजूदा पुणे का इतिहास 17वीं शताब्दी में शाहजी राजे भोसले और जीजाबाई के पुत्र शिवाजी महाराज के जीवन और मराठा साम्राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिवाजी महाराज ने अपने साथियों के साथ पुणे परिसर में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। इस काल में पुणे में शिवाजी महाराज का वर्चस्व था। आगे जाकर पेशवा के काल में सन 1749 में सतारा को छत्रपति की गद्दी और राजधानी बनाकर पुणे को महाराष्ट्र साम्राज्य के प्रशासकीय राजधानी बना दी गई। पेशवा के काल में पुणे की काफी तरक्की हुई और फिर शिवाजी महाराज की अनुमति से पेशवा ने मूठा नदी के किनारे शनिवार वाड़ा बनाया, जो उनका निवास स्थान हुआ करता था। जहां 17वीं शताब्दी तक पुणे में मराठा साम्राज्य था, वहीं 18वीं सदी में यह शहर ब्रिटिश के साम्राज्य में आ गया। ब्रिटिश ने पुणे के महत्व को समझते हुए शहर के पूर्व में खटकी कंटोनमेंट की स्थापना की। 1858 में पुणे महानगर पालिका की स्थापना हुई और 19वीं सदी में यहां कई प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। आज इस शहर को पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। पुणे की तरक्की को और भी बढ़ावा देने के लिए इसे स्मार्ट सिटी के लिए दूसरे स्थान पर चुना गया है। पुणे शहर अभी स्मार्ट सिटी बन गया है और उसके स्मार्ट सिटी में उसका नाम भी आया है। ये बहुत आनंद की घटना है। पुणे का एक बहुत बड़ा इतिहास है। 2000 साल का ये इतिहास है। 17वीं शताब्दी में पुणे में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताश्री शाहजी राजा, ये दक्कन की आदिलशाही सल्तनत थी, उनके सिपह सालार बन गए और उनकी तरफ से उन्हें पुणे प्रांत की जागीर प्राप्त हुई थी। उसके बाद शाहजी राजा आदिलशाही सल्तनत से अहमदनगर के निजामशाही सल्तनत के सेवा में गए। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित पुणे तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। फेमस फिल्म इंस्टीट्यूट FTII के अलावा पुणे में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एजुकेशनल ब्रांड मौजूद हैं। इस लिहाज से पुणे एक बड़े एजुकेशनल हब के तौर पर भी जाना जाता है। प्राइवेट सेक्टर में पुणे खासकर IT के लिए काफी पसंदीदा शहर है। यहाँ टाटा, इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों के ऑफिसेज हैं। IT क्षेत्र के कई कंपनियों ने मिलकर हमारा ये प्रपोजल बनाने में मदद भी की है। इसके बाद आगे जाते हुए IT हमारा एक कोर जो है कॉम्पिटेंस एरिया है
और उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा युवकों को रोजगार मिलने के लिए हम भी जो है बहुत सारे चैनल्स उपलब्ध कर रहे हैं। हमारे स्मार्ट सिटी मिशन में जो एक महत्वपूर्ण जो विषय है वो है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का, और हम चाहते हैं कि अगले 5 साल में पुणे में 50,000 से ज़्यादा लोगों को स्टार्टअप्स के माध्यम से रोजगार मिलना चाहिए। तो वो एक बहुत हम लोगों का ट्रैक जो है वो स्मार्ट सिटीज़ में हम लोगों ने उसमें काफ़ी प्रयास शुरू कर दिया है। हम लोग देश का पहला स्मार्ट सिटीज़ का इनोवेशन हब भी पुणे में बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ यूके के साथ काम कर रहे हैं और अगले 2 महीने में उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार होकर हम सभी के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। स्मार्ट सिटी बनने की रेस में पुणे की रफ्तार और भी तेज तब हो जाती है जब यहाँ सरकारी अमलों के अलावा यहाँ के लोगों ने भी सिटी को स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी उठा ली है। हम जैसे आम सदस्य जो हैं तो इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है इस सारी चीज़ को साथ में साथ ले जाने के लिए। तो जैसे हमने देखा है, मैं यहाँ पर अभी कम से कम 10, 11, 12 साल से रह रही हूँ, और जो मैंने देखा है कि जो प्रगति हुई है हर दिशा में यहाँ पर, खास करके जो यहाँ पर हमारा रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो चल रहा है, बाकी के जो इंडस्ट्रीज़ है, मोस्टली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, तो हर एक का इसका ग्रोथ में यहाँ पर बहुत बड़ा हाथ रहा है। तरक्की का यह सिलसिला पुणे में काफी तेजी से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पुणे शहर के कई नए इलाकों को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो शानदार है ही, साथ ही कनेक्टिविटी के लिहाज से भी इस शहर का कोई जवाब नहीं है। यही कारण है कि पुणे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक अहम जगह रखता है। इस वक्त पुणे का तेजी से विकास हो रहा है और कई इलाके उभर रहे हैं, और ऐसा ही एक इलाका है शहर के उत्तर पूर्व में खराड़ी। यहाँ कई IT कंपनियां मौजूद हैं। इसके अलावा खराड़ी में कई 5 स्टार होटल भी हैं। इस इलाके की एक और खासियत ये है कि यहाँ से एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी महज 20 मिनट की दूरी पर है। इन्हीं सब बातों के चलते अब ये जगह बिल्डरों की भी पसंद बन गई है। पुणे में जो बेनिफिट है कि अगर आप कोई भी इलाके से अगर आप 15-20 मिनट दूर की दूरी पर गए तो आपको वहां अफोर्डेबल से लेके एकदम लग्जरी तक विद इन 15-20 मिनट डिस्टेंस आपको मिल सकता है। तो अगर आप समझो आपने खराड़ी ले लिया, खराड़ी हडपसर का जो एरिया है जहां IT का जो काम शुरू है, जहां ऑफिसेज हैं, वहां से अगर आप 10 मिनट की दूरी पर वागोली या थोड़ा आगे गए, वहां आपको 2500-3000 रुपए में भी घर मिलेगा। So that is the beauty of the city. लंबी चौड़ी सड़कें, बेहतर रेल कनेक्टिविटी पुणे की पहचान बन गई है। पुणे में बने एयरपोर्ट ने देश के किसी भी कोने से पुणे की हजारों किलोमीटर की दूरी को चंद घंटों में बदल दिया है। मुंबई पुणे हाईवे और पुणे बंगलुरु हाईवे लोगों के साथ साथ व्यापारियों के लिए भी काफी उपयोगी है। पुणे की बढ़ती जनसंख्या और रोजगार को देखते हुए पुणे महानगर पालिका ने BRT की सुविधा दी है, और साथ ही स्मार्ट सिटी के तहत पुणे में लोकल और मेट्रो को लेकर भी प्लान किए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि BRT डेवलप करने में हम लोग ने गए जो 10 साल दिए, अभी मेरी जानकारी के हिसाब से इंडिया का सबसे ज्यादा BRT नेटवर्क रहने वाला सिटी पुणे सिटी, सबसे ज्यादा BRT रूट्स ये पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे पुणे को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी में क्या कुछ खास किया जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया पुणे में। पुणे महानगर पालिका शहर को स्मार्ट बनाने के लिए कई क्षेत्रों में काम कर रही है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बदौलत ही आज देश और दुनिया की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनियां पुणे में तेजी से शोरूम खोल रही हैं। नोवोटेल से लेकर हयात जैसे बड़े होटल भी पुणे में स्थित हैं। IT सेक्टर में भी पुणे ने देश में अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। शहर के कई जगहों पर फ्री वाईफाई की सुविधा भी दी जा रही है। यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को उनके टैलेंट के हिसाब से जॉब्स मिले और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट अट्रैक्ट हो, नई कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आए, जिससे कि यहाँ के जो युवक हैं उनको अच्छे जॉब्स मिल पाए, यहाँ का जो है पर कैपिटा इनकम बढ़े और ये इनोवेशन का इंजन यहाँ पे चलता रहे। तो ये 3 वर्टिकल्स पे आधारित हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप देखें स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर का जो इसका खर्च है वो करीबन 3000 करोड़ का है, और बाकी जो हम अगले 5 साल में पुणे में खर्च करने वाले हैं
वो करीबन 32,000 करोड़ है। तो टोटल मिला के करीबन 32 से 35,000 करोड़ रुपए हमारे खर्च करने पड़ेंगे अगले 5 साल में इन सभी सुविधाओं को उन स्टैंडर्ड्स पे लाने के लिए जिसका लोगों ने इस प्रपोजल को तैयार करते समय वर्णन किया था, जो इस शहर ने जो विजन देखा है, जो सपना देखा है, वो पूरा करने के लिए। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़े पैमाने पर पुणे में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। इस तरह मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और थिएटर का ट्रेंड पुणे में तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही शहर को और भी स्मार्ट बनाने के लिए स्ट्रीट लाइट पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। पहाड़ियों के बीच में बसा ये शहर प्राकृतिक तौर पर काफी खूबसूरत है। पुणे सिटी की सबसे बड़ी खासियत है उसकी हरियाली। शहर का चौतरफा विकास और भी निखारने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। देखिए, स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ हाईटेक बिल्डिंग्स ही नहीं होता है, एक अप्रोच भी होता है, एक आपका एटीट्यूड होता है। क्या आप सिटी में सफाई रख रहे हैं? क्या सिटी में ट्रैफिक कंजेशन आपके नियंत्रित हैं? क्या एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपको 1-1.5 घंटे लग रहे हैं, जो कि आप ऑन अ संडे और अ सैटरडे आप 20 मिनट में चले जाएंगे? तो स्मार्ट सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लस यहाँ पर एक बहुत एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। मेट्रो अभी बिल्कुल ही अपने इनिशियल स्टेज पर, उसके ड्राइंग्स वगैरह शायद अभी फाइनल हो रहे हैं, लेकिन जिस दिन मेट्रो भी यहाँ आ जाएगा, कम्यूटिंग ईजी हो जाएगा, तब ये सिटी डेफिनेटली स्मार्ट सिटी की ओर उन्मुख हो सकता है। पुणे परंपरागत तौर पर देश के बड़े औद्योगिक शहर में शुमार होता रहा है। पुणे और उसके आसपास की बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट हजारों लोगों को रोजगार देती रही हैं। इसलिए पुणे में अब कई विदेशी कंपनियां भी व्यापार करना चाहती हैं। हर चुनौती में एक अपॉर्चुनिटी होती है और शहर के सामने ये अपॉर्चुनिटी इस समय है। मेरे ख्याल से पुणे एक टेक ऑफ स्टेज पे रहने वाला अभी एक शहर है। जैसे हर क्षेत्र में आप रिवर फ्रंट डेवलपमेंट देखो या फिर मेट्रो देखो, बीआरटी देखो, रस्तों का विकास देखो या फिर जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे शहर के, हर प्रोजेक्ट का अभी टेक ऑफ स्टेज पे है। सारे प्रोजेक्ट हमारे एग्जीक्यूशन स्टेज पे आ चुके हैं। कुछ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कुछ एग्जीक्यूट होना शुरू होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अभी हमारा जो पहला चैलेंज था अच्छे तरीके से प्लानिंग करने का, वो चैलेंज बहुत हद तक हम लोगों ने अभी पार किया और अभी एग्जीक्यूशन चैलेंज में हम जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है क्योंकि हम लोगों ने सबके साथ मिलकर प्लान किया है, इसलिए एग्जीक्यूशन भी हम सबके साथ जब मिलकर करते हैं तो हमेशा हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जमी जमाई इंडस्ट्री के अलावा पुणे का फोकस रोजगार को और भी बढ़ावा देने वाले नए सेक्टर्स पर है। खासतौर पर नई पॉलिसी के तहत आईटी, ऑटोमोबाइल, आउटसोर्सिंग और रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए नए इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ यूके के साथ काम कर रहे हैं और अगले 2 महीने में उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार होकर हम सभी के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। वो इनोवेशन हब, ये जो नई सोच है, स्मार्ट शब्द का अर्थ ये नहीं कि वो टेक्नोलॉजी है या फिर बहुत अच्छा दिखने वाला है या बहुत पैसे लगते हैं। स्मार्ट शब्द का अर्थ है ऐसी सोच जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा फायदा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में सुधार या ज्यादा क्षेत्र में विकास कम से कम खर्च में ला पाए, उसको हम स्मार्ट कहते हैं। तो वो अगर करना है तो उसके लिए हमें थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। इंजीनियर्स की, प्लानर्स की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की, सबकी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। वो काम इस इनोवेशन हब के थ्रू होगा। पुणे शहर में हाउसिंग की बढ़ती मांग की वजह देश के अलग अलग राज्यों से लोगों का पुणे की ओर पलायन भी है। कई राज्यों से लोग यहां अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए भी पुणे का रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि पुणे में हाउसिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए खराड़ी, नांदेड़ सिटी और मगरपट्टा सिटी जैसी नई जगहों पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है कि अगर लिवेबिलिटी, यहां लोग रहने में उन्हें इट इज बेनिफिशियल फॉर देम, तो यहां लोग रहने के लिए आएंगे। ओके, पुणे की जो एक जो महत्वपूर्ण बात है कि यहां जो घर के जो दाम है, अगर आप पूरा पुणे का एवरेज देखें तो वो सिर्फ 5,000 रुपए पर स्क्वायर फुट है। अगर अब आपको यहां पुणे में 3,000 रुपए से जाके फिर 15,000 रुपए तक घर मिलती है। तो अगर आपने 3,000 रुपए में लिया तो आपको 20-25 लाख में आपको घर मिल सकता है। अब अगर आपने उसी सिटी को जाके स्मार्ट किया, जहां ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्ट्रीट लाइट, सेफ्टी, इनकी जो इंपॉर्टेंट जो चीजें यहां ये जो काम कर रहे हैं, उससे सिटी का फिर डिमांड, लोग यहां रहना ज्यादा चाहेंगे, सप्लाई है, उससे डिमांड बढ़ेगा। तो उन सिटीज जहां स्मार्ट सिटी का इंप्लीमेंटेशन अच्छा हो, वहां देश भर से लोग वहां रहना चाहेंगे।
अब जो सिटी में लोग रहना चाहते हैं वहां काम क्या करें? तो जैसे आपने कहा आईटी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, तो पुणे ऑफर्स मेनी डिफरेंट बेनिफिट्स। तो जॉब क्रिएशन है, घरें हैं, और घरों में रहने के लिए ये जो स्मार्ट सिटी का जो सिटी का जो लिवेबिलिटी इंडेक्स जो बढ़ता है, उससे लोग को जो पीस ऑफ माइंड मिलती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईटी सिटी से स्मार्ट सिटी बन गया है। अभी पुणे स्मार्ट सिटी बनेगा, लेकिन यहां के लोगों ने स्मार्ट सिटी के लिए तैयार होना चाहिए। हमने इसका स्वीकार करनी चाहिए, अपने आप में डेवलपमेंट करनी चाहिए। पुरानी सोच थोड़ी उसको भी पीछे छोड़ के ये नए जो परिवर्तन है उसका स्वीकार करना चाहिए। पुणे के एक अलगता है। आप देखेंगे हिंदुस्तान में, हम चेन्नई में जाएंगे तो वहां के लोग तमिल के बहुत आग्रही रहते हैं, बाहर को लोगों को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। आप कलकत्ता में जाएंगे तो बाहर के कल्चर को, बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप दिल्ली में जाएंगे तो भी ऐसा है, लेकिन पुणे ऐसा नहीं है। पुणे का सोशल बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। हिंदुस्तान के कोई भी कोने का, दुनिया के कोई भी कोने का आदमी पुणे में आकर सहजता से बस सकता है। हमारी इस खास पेशकश में अब वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे पुणे को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कुछ और खास। स्वागत है हमारे इस खास पेशकश स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया पुणे में। और अब हम रुख करेंगे उन पहलू पर जो किसी भी शहर में हर नागरिक की बेसिक नीड होती है। कोई भी शहर बिना शिक्षा और स्वास्थ्य सहूलियतों के बिना स्मार्ट नहीं बन सकता। एज अ सिटी बहुत ही हॉस्पिटेबल सिटी है। सिटी है जो दूसरों को वेलकम करता है। तो एंड यू फील लाइक वर्किंग इन दिस सिटी। आप यहाँ पे काम करना चाहते हो। पुणे की तेजी से उभरती तस्वीरों में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की भूमिका सबसे अहम है। उच्च शिक्षा के लिहाज से पुणे यूनिवर्सिटी, सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फेमस लॉ कॉलेज और FTII के अलावा पुणे में कई मैनेजमेंट कॉलेज खुल चुके हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII ये देश का सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्कूल तो है ही, लेकिन एशिया के भी अग्रणी स्कूलों में इसकी गिनती होती है। इंस्टीट्यूट की स्थापना 1961 में हुई है और इस समय इस इंस्टीट्यूट में 11 कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं हम। उसमें से 7 फिल्म के हैं और 4 टेलीविजन के हैं। और ये सारे के सारे कोर्सेज अलग अलग ड्यूरेशन के हैं। कुछ 3 साल के हैं, कुछ 2 साल के हैं, कुछ 1 साल के हैं, लेकिन सभी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज हैं। पुणे यूनिवर्सिटी, सिम्बोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और FTII में एडमिशन के लिए देश भर से हजारों छात्र पढ़ने आते हैं। पुणे यूनिवर्सिटी तो मशहूर है ही, साथ ही छोटे बड़े कई साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और फैशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट भी यहाँ पर हैं। इन इंस्टीट्यूट्स में भी हजारों छात्र पढ़ने के लिए पुणे का रुख करते हैं। पुणे का जो प्रोफाइल है वो हमेशा से कॉस्मोपॉलिटन रहा है। पुणे में एक समय था जब ईरान से खूब सारे स्टूडेंट्स आया करते थे 70-80 के दशक में। अब सुना है कि अफगानिस्तान से काफी स्टूडेंट्स आते हैं, अफ्रीका से यहाँ स्टूडेंट्स आपको दिखते हैं। तो एक एजुकेशन हब तो पुणे हमेशा से रहा है। कुछ कुछ देहरादून की तरह, जैसे देहरादून में बहुत बेहतरीन स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसी तरह पुणे में भी बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो पुणे का जो चयन हुआ है फॉर अ स्मार्ट सिटी, वो तो बिल्कुल ही सहज है। वो तो होना ही था, क्योंकि ये इतना बड़ा एजुकेशनल सेंटर है और यहाँ पे देश विदेश के लोग पढ़ते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में भी पुणे नई बुलंदियों को छू रहा है। सरकारी हॉस्पिटल के अलावा पुणे में कई बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। काफी सारे लोग यहाँ पर नई जो शुरुआत होने जा रही है, जैसे मैंने कहा कि ऑटो हो या IT हब हो या एजुकेशन, उस पर्पज से भी आते। और अभी तो हॉस्पिटल्स सारे पुणे में अच्छे बढ़ रहे हैं, तो मेडिकल टूरिज्म भी काफी यहाँ पर बढ़ रहा है। पुणे देश के उन शहरों में से है जहां टूरिस्टों को घूमने के लिए ढेरों जगह हैं।
पुणे को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी के साथ साथ इसे क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है। पुणे में पर्यटकों के लिए हिस्टोरिकल प्लेस से लेकर हॉलिडे प्लेस भी हैं, जहां लोग एक बार नहीं बार बार आना चाहते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस हमारा सिंहगढ़ फोर्ट हो, उसी के साथ शनिवार वाड़ा हो, लाल महल हो, ऐसे काफी सारे जगह दिखेंगे जो शिवाजी महाराज जी के उस जमाने से लेके बाद में ब्रिटिश आए, ब्रिटिशों की काफी सारी जो उन्होंने की हुई डेवलपमेंट है वो भी आज पुणे में है। पुणे में शनिवार वाड़ा, आगा खान महल, सिन्हागढ़ और लोनावला जैसे कई फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं, जहां देश के हर कोने से लोग मनोरंजन के लिए आते हैं। हम लोग दिल्ली से आए हैं और वी बिलीव इन द छत्रपति शिवाजी महाराज एट द वेरी फेमस फोर्ट फॉर द छत्रपति शिवाजी महाराज। So and it's a very good place, especially in the rainy season. So that only the reason we are coming here in the rainy season to place जो visit this सिंहगढ़। तो आज के हमारी इस खास पेशकश में आपने देखा कि पुणे को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कैसे तैयारियां की जा रही हैं। इसी तरह हमारी अगली पेशकश में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे ही शहर के बारे में जो स्मार्ट सिटी बनने के लिए तैयार है। Focus, ideate, innovate, enable.